हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक जो है वो सीडीपी में कोहलबर्ग कोहलबर्ग टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सामने। और हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे सीटेड बाई सोनू कुमार सिंह। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं एकदम बेसिक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। कोहलबर्ग को ऐसे चुटकी में खत्म कर देंगे। चलते हैं कोहलबर्ग। देखिए, सबसे पहली चीज कि कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। नैतिकता कहने का मतलब हुआ सही या गलत का पहचान करना, उसी को नैतिकता बोलते हैं। अनैतिक उसी को बोलते हैं। नैतिक का सिद्धांत बोले तो कोहलबर्ग, नैतिकता का सिद्धांत बोले तो कोहलबर्ग। तो अमेरिका के निवासी थे कोहलबर्ग, है ना। होता है क्या कि हिंज की थ्योरी है, इनमें एक बात किया जाता है जिसमें हिंज नाम का एक गरीब रहता है। हिंज की कहानी, हिंज की एक कहानी होती है ना, हिंज की कहानी रहती है। उसमें होता क्या है कि हिंज जो गरीब रहता है, उनकी जो वाइफ होती है वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद वो क्या करते हैं, उन्हें दिखाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो जब उनके पास पैसा नहीं रहता है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या वो दवाई लेने के लिए जब किसी स्टॉल पे जाते हैं तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा रहता है, उतना उनके पास पैसा रहता नहीं कुछ दवाई को खरीद पाए और अपने पत्नी को बचा पाए। उस कनेक्शन के बाद उनके पास दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है नैतिक दुविधा और दूसरा आता है नैतिक तर्क। दो वर्ड आते हैं। नैतिक दुविधा कहने का मतलब हुआ दुविधा में है। अब उनके पास एक दुविधा ऐसा है कि या वो दुकान से चोरी कर ले दवाई या पैसा व्यवस्था कर ले। पैसा तो उनके पास है नहीं क्योंकि वो क्या है, गरीब हैं। और नैतिक तर्क यही हुआ कि उन्होंने क्या करते हैं, दवाई को चोरी कर लेना। यानी यहाँ चोरी करना क्या हुआ, नैतिक तर्क हो गया। उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया। और यहाँ का डॉट में है करे या ना करे। दुविधा मतलब करे या ना करे की स्थिति जो आ रहा है उसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा, है। देखिए, जीन कोहलबर्ग के जो स्तर हैं, इनके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कोहलबर्ग के 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। 4 पॉइंट हम लोग अभी यहाँ सीखे। कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। नैतिक का अर्थ होता है क्या, सही या गलत का पहचान करना, है ना। उन्होंने 2 शब्द और दिए, नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा। नैतिक तर्क मतलब फाइनल डिसीजन लेना और दुविधा मतलब करे या ना करे। उसके बाद इनके 3 स्तर और 6 चरण है। देखिए, पहले जो स्तर का नाम है पूर्व पारंपरिक, पूर्व प्रथागत, प्राग रूढ़िगत, सब इन्हीं का नाम है। एक ही नाम है जिनकी उम्र जो होता है बच्चे की 4 से 6 वर्ष तक होती है। यानी जो कोहलबर्ग थे उन्होंने जो इस नैतिकता का जो एक्सपेरिमेंट किया वो सिर्फ पुरुष पे किया, महिलाओं पे इन्होंने नहीं किया। इसलिए इनके जो आपका सिद्धांत है उनकी आलोचना भी की गई। इनकी खुद की छात्रा आलोचना की है, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज है पूर्व पारंपरिक। याद करने का सबसे अच्छा तरीका 4 से 6 वर्षों, इसको परिवार से याद रखेंगे। बेसिक ट्रिक यही है कि इसको परिवार से याद रखेंगे। ऐसे भी आपको पता 4 से 6 उम्र साल का जो बच्चे तो अधिकतर वो परिवार से ही सीखते हैं। इसमें कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चों सही या गलत का पता नहीं होता। 4 से 6 साल के बच्चों में इनका नाम था कि सही या गलत का पता उनको नहीं रहता इस एज में, 4 से 6 साल में। इसलिए इसको हम इस स्तर को परिवार से डिनोट करेंगे। इसके अंदर जो पहला चरण है वो है आज्ञाकारिता और दंड। आज्ञाकारिता और दंड में कहा गया, आज्ञाकारिता और दंड का मतलब क्या हुआ, अगर बच्चा को परिवार से कहा जाता है कि अगर आप मेरा आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा। क्वेश्चन भी यही आता है। राहुल जो इतना क्लास में पढ़ता है वो जो कोई
काम करता है उसमें गलतियां करता है तो उसे सजा देना कौन सा स्तर में है और कौन सा चरण। तो स्तर पूर्व पारंपरिक, चरण कौन सा, आज्ञाकारिता और दंड। दंड की जब बात करेगा तो एक ऑप्शन में चूज करेंगे, यानी सजा और दंड पे आधारित है ना। चोरी करना, चोरी अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सजा मिलेगा। पहला में आज्ञाकारिता और दंड, सजा या दंड, है ना। दूसरी जो पॉइंट होती है वो स्वलाभ की भावना, दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा चरण। इस अवस्था में जैसा वो तैसा की अवस्था करते हैं। मतलब इस अवस्था में अगर आप मुझे पेन देंगे तो मैं भी आपको पेन दूंगा। बच्चा को देखते हैं, जब छोटा बच्चा रहता है उसको एक थोपी आप मार दीजिएगा ना तो वो भी आपको मार देगा, है कि नहीं। जैसा को तैसा, अगर आप मुझे टिफिन खिलाइएगा तो हम भी आप टिफिन खिलाएंगे, आप हमें पेन दीजिएगा तो मैं भी आपको पेन दूंगा। उसी को बोलते हैं जैसा को तैसा। यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था में पहली अवस्था सजा और दंड, दूसरी अवस्था को जैसा को तैसा बोलते हैं। बाकी हम बाद में इसकी छोटा सा ट्रिक हम कर देंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक है तो इसको देख लीजिए, है ना। तो इनकी जो दूसरा चरण है वो होती है पारंपरिक, इन्हीं को बोलते हैं रूढ़िगत और प्रथागत, जो कि 10 से 13 साल की उम्र होती है बच्चे की। इसमें दूसरों के सामने सही होने की कोशिश करने की समावेशित करते हैं, यानी समाज में सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पारंपरिक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, समाज के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। कौन सा एज में, 10 से 13 वर्ष में। और इसे हम ट्रिक में समाज के रूप में डिनोट करेंगे। यानी जनरली जो बच्चे हैं कि जब 10 से 13 साल के हो जाते हैं तो समाज में वो सही बनने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम समाज में रखेंगे ट्रिक में, है ना। इसमें जो पहला चरण होता है वो अंतः व्यक्तित्व सौहार्द की अनुसारिता, यानी अंतः व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अलग अलग जो व्यक्ति है, सौहार्द मतलब उनके प्रति अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बनने की। इसमें उदाहरण है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, है ना। यानी आप अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा लड़की और अच्छा लड़के, लड़की भी अच्छा बनना चाहती है, लड़का भी अच्छा बनना चाहता है। तो आपको अंतर व्यक्ति सौहार्द के अनुसार था। दूसरा चरण जो इसमें आता है वो आता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, है ना। कानून की व्यवस्था उन्मुखता, यानी समाज में जो कानून बनाए गए हैं, व्यवस्था बनाए गए हैं उसको पालना। यानी सबसे बड़ी चीज क्या है इस चरण में, क्या है, आपने समाज में माने गए जो बनाए गए नियम उसको क्या है, मानना। इसमें नियम आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे आप जाते हैं ना वो रेड लाइट में, जैसे आप अगर रोड क्रॉस करेंगे तो रेड लाइट जब जलता है आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या करना है, रुकना है। यानी जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसको क्या है, पालन हर हालत में करना है, ये इसी में होता है। नेक्स्ट जो अवस्था होती है वो होती है उत्तर पारंपरिक, फर्स्ट अवस्था और उत्तर रूढ़िगत, जो होती है 13 साल से प्लस की अवस्था। इसमें बाद की अवस्था बोलते हैं, यानी सबसे लास्ट की अवस्था, और इसको हम डिनोट करेंगे खुद से। यानी ये अवस्था जो होती है वो अपनी अवस्था हो जाती है, आपकी अवस्था हो जाती है, आपको क्या करना है नहीं करना वो खुद पे डिसाइडेशन आ जाता है। और 13 साल से उम्र प्लस जाता है तो इसमें भी 2 चरण हैं। एक चरण को सामाजिक उन्मुख, संबंध उन्मुखता कहते हैं, यानी समाज में व्यवहार और नियम में परिवर्तन। समाज में व्यवहार और नियम में परिवर्तन कहने का मतलब इस अवस्था में पहले ही हम ट्रिक बता दिए, ये जो है आप पर डिपेंड करता है। समाज में जो नियम बनाए गए हैं आपको नियम मानना है या तोड़ना या खुद पे डिपेंड है, वही यहाँ पे किया जा रहा है। इस समाज में जो व्यवहार और नियम बनाए गए हैं उसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद की अवस्था इसको मानते हैं, खुद से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या है, नियम मानना या तोड़ना ये आप पर डिपेंड है। इसमें बॉन्डिंग नहीं है कि नियम मानना ही मानना है ना, नियम मानना या तोड़ना। तीसरे ट्रैक पर चलेंगे। अगला जो है सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, इसमें बच्चा दूसरों के विचारों के अनुसार मानता है। मतलब सार्वभौमिकता जब शब्द आ जाएगा तो सबसे बड़ा उदाहरण देशभक्त है। देशभक्त में जैसे गांधी जी का नाम ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ले लीजिए। मतलब उनके गाथा और उनके कहानियों को देखकर बच्चा खुद को
मोटिवेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो करना उनको खुद पड़ता है। यानी उनके दूसरों के विचारों के अपने अनुसार मानता है, उनके विचारों को कॉपी वो कर सकता है, खुद से कर सकता है, खुद बनने की कोशिश कर सकता है। वो नहीं है कि वो करे या ना करे, वो उस पर डिपेंड है। वो तो एक चरण आपका है। और जब इसमें आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको एक बार हट जाए, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। ऐसी होती है स्तर 3 और चरण 6, है ना। इसको थोड़ा सा हम आपको बेसिक ट्रिक के माध्यम से भी अभी हम बता देंगे। इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है जिससे हम चर्च करेंगे अभी, है ना। चलिए, देखिए, इनकी जो आलोचना होती है ये आपको पेपर में बराबर आता है। यहाँ से इनकी आलोचना होने की मतलब ये है कि जो सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो किस पे किया, पुरुषों पर किया। महिलाओं को क्या किया इन्होंने, इग्नोर किया, है ना। महिलाओं को इन्होंने इग्नोर किया, है ना। इनकी खुद की एक छात्रा थी, छात्रा इनकी थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन इनकी छात्रा थी, जिन्होंने इनकी जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उन पे इन्होंने आलोचना किए थे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो पुरुषों पे किए, महिला को इग्नोर किए। इसलिए इनकी नैतिकता के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। कैरोल गिलिगन का कहना था कि इन्होंने कहा कि जो पुरुष है न्याय के लिए बने हैं और महिला जो है देखभाल के लिए बनी है। इन्होंने, कैरोल गिलिगन ने ये बात बोली। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा, महिला देखभाल पुरुष न्याय। देखिए ये आपका है यहाँ पे, है ना। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, दोनों जो बताया जा रहा है, महिला देखभाल और पुरुष न्याय, इनका डायरेक्ट यहाँ से, पुरुष जो होता है न्याय के लिए बने हैं, महिला देखभाल के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोल गिलिगन, इनकी जो कोहलबर्ग की जो थ्योरी, इनकी आलोचना किसने किया, कैरोल गिलिगन सबसे पहले। और पुरुष न्याय के लिए बने हैं, महिला देखभाल के लिए, ठीक है ना। ये आपका जो पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। अभी हम और थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट आपके सामने कर देते हैं, एक बार समझिएगा थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी समझ जाएंगे, बेसिक था ही, है ना। देखिए ट्रिक यही करता है, सबसे पहले कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, पहला पॉइंट ही। दूसरा पॉइंट, अब इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण दिए, ये तो कन्फर्म है इतना। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग, है ना। ट्रिक देखिए, 6 चरण में सबसे पहला जो आता है पूर्व पारंपरिक, हमने बताया था। पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, और हम हाँ पूर्व पारंपरिक। दूसरी अवस्था को हमने बताया था पारंपरिक। तीसरी को हमने बताया था उत्तर पारंपरिक।
ये अवस्था के बारे में हमें बताया है। ये अवस्था के बारे में इनको हम लोग अगर डिनोट करेंगे तो इनसे दो चरण निकले हैं, है ना। देखिए सबसे पहला जो इसमें चरण निकला था दंड और सजा, और इसमें जो निकला दूसरा जो निकला था जैसा को तैसा। देखिए ये ट्रिक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा पॉइंट पे चलेंगे, पारंपरिक में चलेंगे, इनके भी दो वर्ड निकले थे, इनका भी दो चरण आपका निकले हैं, है ना। पारंपरिक में निकला था अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यहाँ था नियम मानना। और अब आखिरी जो पॉइंट है उत्तर पारंपरिक में, इनके भी दो पॉइंट निकले। इनका जो दो पॉइंट निकले हैं वो पहला पॉइंट जो है नियम मानना या तोड़ना। नियम मानना या तोड़ना, है ना। और इसमें है कि खुद से आप परिवर्तन करना, यानी देशभक्त सीख लीजिए, समझ जाइएगा। देखिए सार्वभौमिकता, यहाँ पे ट्रिक के साथ देशभक्त के साथ सार्वभौमिकता लिख दीजिए, लास्ट स्टेज है। देखिए ये आपका ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ही आप चाहेंगे तो ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बनाने के लिए कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसी चीज़ को आप शॉर्ट के माध्यम से जा सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बेसिक बताया ट्रिक। कोलबर्ग अमेरिका के निवासी थे, 3 स्टार 6 चरण दिया, है ना। इनकी कौन सा कैरोल गिलिगन एक छात्रा थे जिन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, है ना। इन्होंने कहा था कि जो महिला बने हैं वो देखभाल के लिए और पुरुष जो बने हैं न्याय के लिए, है ना। ये इन्होंने, इनकी कैरोल गिलिगन जो है इनकी छात्रा थी, इनके कोलबर्ग। पहली स्तर में 2 चरण है दंड और सजा। इसमें कहा गया अगर आप मेरा आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको क्या करेंगे, दंड और सजा देंगे। जैसा को तैसा, आप जैसे मेरे साथ करेंगे हम आपके साथ वैसा करेंगे। पूर्व पारंपरिक में, पारंपरिक में 2 निकला, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, इसमें अच्छा बनने की कोशिश करता है, पारंपरिक याद रखिएगा। अब दूसरा क्या है, नियम मानना, यानी पारंपरिक में आपको नियम मानना ही मानना है। तीसरी अवस्था में है नियम मानना या क्या करना, तोड़ना। और चौथी इसमें जो आ जाता है वो देशभक्त सार्वभौमिकता। उनकी गाथा को देखकर हम सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन करना खुद पड़ता है। और तीनों का ट्रिक हम बताए थे कि इसको हम लोग परिवार से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग समाज से डिनोट करेंगे, और इसको हम खुद से डिपेंड करते हैं। यहाँ उम्र 4 से 6 होती है ना। यहाँ 6 से 10 होती है, 10 से 13 होती है ना। और यहाँ 13 प्लस होता है, यही होता है। तो ये आपका क्या है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक की अवस्थाएं हैं। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सीडीपी आपके सामने आते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पे जाके सीटेड बाय सोनू कुमार सिंह, आपको वहाँ पर चैनल दिख जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर से नेक्स्ट वीडियो हमारा आपके सामने आएगा, और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि हम खुद से बनाई बातों को आपके सामने रखते हैं ताकि सीटेड की भाषा को समझें। सीटेड कहना क्या चाहता है, आपके बारे में सोचता क्या है, और आपका आंसर क्या रहता है, वो सीटेड पूछता है। सीटेड की जो भी आप पेपर की तैयारी करते हैं सीडीपी में किसी भी, तो उसके बारे में ये जानना चाहता है कि इसकी सोच क्या है। आपकी सोचने के बाद आपका थिंक वहाँ पे क्या है, क्या रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट पे बात करता है। जिस पॉइंट, जिस थ्योरी को भी सीटेड में आप तैयारी करते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, उसकी लैंग्वेज भाषा को समझें। जब तक उनकी भाषा को आप समझे नहीं, जब तक क्वेश्चन आपका सही होगा नहीं। तो मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।